स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आगे तो यहाँ पर साकुरा को धक्का देकर कुरियामा को बचा चुका था और वो आगे कुरियामा से कहता है बहुत हो गया, तुम कुछ भी समझ नहीं रहे हो। देन वो कुरियामा के हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए कहता है चलो यहाँ से भागते हैं। कुरियामा आगे तो से कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हेलो सैडो किसी वक्त भी आता होगा। हम देखते हैं एनीमिया की वजह से कुरियामा खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए आगे तो उसे कंधे में उठा के भागने लगता है। कुरियामा कहती है आखिर तुम इस डायमेंशन में कैसे आए। आगे तो कहता है जब मेरी नजर तुम्हारे पर पड़ी तो मैं सीधा कूद के इस डायमेंशन के अंदर आ गया। तभी साकुरा उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है जिससे ये दोनों बाल बाल बचते हैं। आगे साकुरा फिर से हमला करती है तो कुरियामा अपनी पावर से शिल्ड बना के फिर से बच जाती है। साकुरा की हमले की वजह से उनके आसपास की दीवार टूट के उन दोनों के बीच में आ जाती है। देन वो दोनों इसका फायदा उठा के यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिरोमी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को मारकर काफी ज्यादा थक चुका होता है और हम देखते हैं उसके आसपास काफी सारे क्रिस्टल बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं। तभी उसके पास उसकी छोटी बहन की कॉल आती है। मित्सुकी कहती है क्या तुम्हें पता है आकी तो कहाँ है। हिरोमी इस पर कहते हैं क्या तुमने उसे कुछ बताया। मित्सुकी कहती है हाँ बस थोड़ा सा। हिरोमी कहती है अगर तुम मुझसे ये ना पूछ के उसे ये क्यों बताए, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्सुकी कहती है ठीक है। नेक्स्ट हम मिजुमी और फुजिमा को देखते हैं। उन दोनों को लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम आकेतो और कुरियामा को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर सिर्फ एस्केलेटर ही होता है। कुरियामा कहती है क्या ड्रीम सेट ने हमारी यादों को यूज करते हुए एक भूल भुलैया बना दी। आकेतो कहता है हाँ, और अयाका ने मुझे बताया कि यह आमतौर पर लोगों को अपने बस में कर लेता है, लेकिन कभी कभी वो लोगों को अपने अंदर फंसाने के लिए इस तरीके की चीजें बनाता है। कुरियामा कहती है तो अब हम कहाँ जा रहे हैं। आकेतो कहता है मुझे नहीं पता, ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। पर कुरियामा इस पर कंफ्यूज होती है और कुछ कह नहीं पाती। आकेतो कहता है तो क्या सच में तुम यहाँ पर बिना किसी प्लान के आए हो। कुरियामा इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और आगे कहती है आखिर तुम यहाँ तक मेरे पीछे क्यों आए। आकेतो कहता है मैं ऐसे ही किसी सुंदर चश्मे पहनने वाली लड़की को इग्नोर नहीं कर सकता। कुरियामा कहते हैं तुम कितने घटिया हो। तभी साकुरा उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। नेक्स्ट ये दोनों साकुरा को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। आकेतो कुरियामा से कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम हेलो सैडो को इतने आसानी से हरा दोगे। कुरियामा कहती है मेरे पास एक प्लान था पर वो फेल हो गया। पर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा था। और ऐसे ही ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी साकुरा उन दोनों के सामने के रास्ते के ऊपर हमला करके उन दोनों के रास्ता को तबाह कर देती है। देन ये दोनों और एक एस्केलेटर के ऊपर आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ से भागते हुए तभी यहाँ की सीढ़ी फ्लैट बन जाता है। आके तो जैसे तैसे करके खुद को फिसलने से बचाता है, पर कुरियामा फिसलते हुए नीचे आ रही होती है। तभी आकीतो उसे संभाल लेता है। आगे आकीतो कहता है अपने जूते और सॉक्स को उतार के यहाँ से भागो। कुरियामा ऐसा ही करती है। साकुरा भी उन दोनों के बीच आ रही होती है और उनके ऊपर हमला कर रही होती है। देन वो दोनों भागते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और जब साकुरा यहाँ पर आती है तो उसे वो दोनों नहीं मिलते। आगे वो यहाँ पर कुरियामा की पैंटी होस पड़ा हुआ देखती है। देन हमें पता चलता है ये आकीतो का उसे भटकाने का प्लान था। आकीतो यहाँ पर कुरियामा से पूछता है आखिर वो लड़की है कौन, तुम उसे साकुरा नाम से पुकार रही थी। कुरियामा कहती है वो है इनामी साकुरा, वो इनामी यूई की छोटी बहन है। इनामी यूई वो लड़की है जिसे मैं मार दी थी। आकीतो कहता है क्या वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। कुरियामा कहती है शायद, लेकिन यूई के अलावा साकुरा के पास कोई भी स्पिरिट हंटर वाली एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वो कैसे इन सभी पावर को यूज कर पा रही थी। तभी उन दोनों के आसपास की सभी ट्रेन चलने लगती है। तभी कुरियामा को उन्हीं ट्रेन में से एक ट्रेन में यूई बैठी हुई दिखती है। ये देखकर कुरियामा उसकी ओर भागने लगती है। आकीतो भी कुरियामा के साथ ही भागने लगता है। वो ऐसे ही ट्रेन में यूई के पीछा करते करते ट्रेन का आखिरी तक आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को यूई नहीं मिलती। तभी एक बड़ा सा हाथ उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं ये एक मॉन्स्टर होता है जो कि यूई के रूप ले चुका था। आगे वो मॉन्स्टर ट्रेन के ऊपर हमला करके ट्रेन को तोड़ देता है, जिससे ये दोनों उड़ते हुए जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर कुरियामा को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कुरियामा की रिंग आके आकीतो के पास आके गिरता है। आगे साकुरा भी यहाँ पर आ जाती है और वो आकीतो से कहती है मैं तुम्हें उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। आगे हम देखते हैं कुरियामा के सामने यूई आ जाती है। ये देखकर आकीतो कुरियामा से कहता है बेवकूफ मत बनना, वो असली यूई नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा कुरियामा। तभी हम देखते हैं यूई उसकी गले को पकड़ के उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। आकीतो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है यहाँ से भागो। आगे वो कुरियामा की रिंग को कुरियामा के पास फेंकता है। इस रिंग को देखकर कुरियामा की यूई के साथ बिताई सारी यादें याद आने लगती है। आगे कुरियामा अपनी खून को उस हाथ के ऊपर रिलीज कर देती है, जिससे वो हाथ एक ही झटके में वेपोराइज हो जाता है। आगे वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर साकुरा काफी हैरान होती है। आगे कुरियामा अपनी तलवार को बहुत ज्यादा लंबी करके उस मॉन्स्टर के शरीर में धंसा देती है। देन वो अपनी खून को उस मॉन्स्टर के शरीर में ही रिलीज करने लगती है, जिससे वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके फूल जाता है। आगे वो सारा खून उस मॉन्स्टर के शरीर में छेद करके निकल जाता है। देन वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। देन वो सभी अपने दुनिया में वापस आ जाते हैं। कुरियामा यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुकी थी। आगे कुरियामा की खून की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि वो खून एक एसिड की तरह काफी खतरनाक होता है। आसपास के सभी पेड़ पौधे इस खून की वजह से मरने लगते हैं। साकुरा यहाँ पर कह रही होती है उसकी खून श्रापित है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि जिस किसी को भी छूता है वो खत्म हो जाता है। आगे कुछ समय के बाद खून की बारिश होना बंद हो जाता है। आगे तो दिखता है साकुरा यहाँ से गायब हो चुकी थी।
देन कुरियामा यहाँ पर आकेतो से कहती है क्या मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखती हूँ। देन आकेतो कहता है मेरे नजर में तुम चश्मे पहनने वाली क्यूट लड़की के अलावा और कुछ नहीं हो। आगे हम देखते हैं हलो शैडो यहाँ पर आ जाता है। देन वो आकेतो के ऊपर हमला कर देता है। कुरियामा हलो शैडो को देखकर काफी हैरान होती है। आगे हलो शैडो आकेतो के शरीर के अंदर घुस जाता है। आगे हम आयाका को देखते हैं, वो अपने सामान पैक करके बाहर की हालत को चेक करने के लिए जाने लगती है और सेन यहाँ पर एक कैट बन चुकी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं हलो शैडो आकेतो के शरीर को काबू करने लगता है। कुरियामा ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। आकेतो उससे कहता है जल्दी करो और अभी मुझे मारो, ये अभी कमजोर हालत में है, ये मेरे शरीर से बाहर आने के बाद तुम उसे बड़े ही आसानी से मार सकती हो, मेरी चिंता मत करो, मैं नहीं मरने वाला। पर कुरियामा अभी भी उसे मारने से हिचकिचा रही होती है। आकेतो इस पर उसे फिर से समझाने लगता है और कहता है ऐसे ही पीछे मत हटो, तुम यहाँ पर इसे मारने के लिए ही आई थी, तुम्हें अपना काम करना ही होगा, नहीं तो अब तक तुमने जो कुछ भी किया सब कुछ बेकार हो जाएगा, मैं मर नहीं सकता, मेरे ऊपर तलवार से हमला करो। इतना समझाने के बाद कुरियामा मान जाती है। दिन वो तलवार को आकेतो के शरीर के अंदर धंसा देती है। आगे आकेतो कहता है अपनी खून को अनलिस करो। कुरियामा इस पर अपनी खून को उसके शरीर के अंदर अनलिस कर देती है, जिस पर आकेतो दर्द की वजह से काफी ज्यादा चिल्लाता है और आगे हलो शैडो उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल जाता है। देन कुरियामा और हलो शैडो आपस में फाइट करने लगते हैं, पर हलो शैडो कुरियामा के ऊपर भारी पड़ने लगता है। देन हलो शैडो कुरियामा को पकड़ के नीचे की ओर गिरा देता है। आगे कुरियामा हलो शैडो के अंदर अपनी तलवार को धंसा के उसे अपने से दूर कर देती है। देन वो हलो शैडो के ऊपर एक जबरदस्त हमला करके उसे नीचे ले आती है। देन वो उसके ऊपर बहुत सारे स्लैशेस मारती है, जिससे हलो शैडो काफी सारे पीस में कट जाता है और खत्म हो जाता है। देन हलो शैडो की क्रिस्टल आके नीचे गिरती है। आगे कुरियामा जब आकेतो की तरफ देखती है तो आकेतो उसे इशारा करके कहता है मैं ठीक हूँ। देन कुरियामा जब आकेतो के पास आने वाली होती है तभी हिरुमी यहाँ पर आकर उसे रोक देता है और कहता है पीछे रहो। हम देखते हैं उसके साथ यहाँ पर नीनो और अयाका भी होती हैं। आगे कुरियामा हिरुमी के पीठ में एक गहरा निशान देखती है। नेक्स्ट ये दिन आकेतो के पास आ जाते हैं। हिरुमी कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम हलो शैडो के खिलाफ गए थे है ना। आकेतो कहता है माफ कर दो। हिरुमी कहता है मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम इससे बच जाओगे। आकेतो कहता है पता है। देन हिरुमी उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। ये देखकर कुरियामा काफी हैरान होती है। आगे अयाका अपनी तिलिस्मन से बैरियर की स्ट्रांगनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये सब देखकर कुरियामा काफी हैरान होती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। अयाका इस पर कहती है तुम्हें तो पता ही होगा कि तो एक हाफ सेड है, जब वो एक खतरनाक स्टेट में पड़ जाता है तब उसके हाफ सेड जाग जाती है। तभी हम देखते हैं आकेतो के शरीर से एक खतरनाक प्रेशर निकलता है जिससे सभी हिल जाते हैं। आगे उसके शरीर से वो एनर्जी बार बार निकलने लगती है। देन अचानक से आकेतो की वो एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं आकेतो हाफ सेड में कन्वर्ट हो चुका होता है। कुरियामा उसे ऐसे देखकर रोने लगती है। आगे आकेतो चलते हुए आगे बढ़ने लगता है पर वो उस बैरियर को पार नहीं कर पाता। इस पर वो जोर से चिल्लाता है जिससे वो बैरियर धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। पर अयाका तभी अपनी तिलिस्मन से उस बैरियर को फिर से बना देती है और आगे अयाका कहती है मैं बस बैरियर को रिपेयर कर सकती हूँ, अगर मैं रिपेयर करने से पहले ही वो बैरियर को तोड़ दिया तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। तभी हिरुमी कहते अगर बात यहाँ तक पहुँचती है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर कुरियामा काफी हैरान होती है। आगे आके तो बहुत सारे फायर बॉल से बैरियर के ऊपर हमला करने लगता है जिससे बैरियर फिर से टूटने लगता है। अयाका अपनी और भी ज्यादा तिलिस्मन से बैरियर को रिपेयर करने की कोशिश करती है, पर हम देखते हैं अयाका इतनी जल्दी बैरियर को रिपेयर नहीं कर पा रही होती और वो कहती है हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। वो हिरुमी से पूछते हैं तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है। हिरुमी कहती है वो अपने रास्ते में आती ही होगी। तभी नीनो उनकी ओर आता हुआ एक फायर बॉल को रोक देती है और हम देखते हैं और एक फायर बॉल कुरियामा के सर के ऊपर से जाते हुए कहीं पर जाके गिरता है और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुरियामा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। आगे नीनो अपनी पावर को यूज करते हुए आकेतो खड़ा हुआ नीचे वाले जमीन को तोड़ देती है। देन हिरुमी अयाका की तिलिस्मन के साथ आकेतो के ऊपर हमला करता है, पर आकेतो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे आकेतो की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस बैरियर को तोड़ देता है। उसका हमले से बचने के लिए नीनो सामने पत्थर की दीवार खड़ी कर देती है, पर वो पत्थर की दीवार भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और टूट जाता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर इजुमी आ चुकी थी और वो उन सभी फायर बॉल को रोकने के लिए बैरियर बना देती है। देन हम देखते हैं मित्सुकी भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो इजुमी को देखकर कहती ये तो बड़ी बहन है। आगे वो आकेतो की ऑरा को देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये सब क्या है। नेक्स्ट हम आकेतो को देखते हैं। आकेतो यहाँ पर शांत हो चुका था। हम देखते हैं आकेतो की पावर की वजह से वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था और एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था और यहाँ पर सभी काफी ज्यादा घायल होके पड़े हुए होते हैं। कुरियामा ये देखकर काफी हैरान होती है और तब की बातों को याद करते है जब वो आकेतो को कही थी क्या मैं तुम्हें कोई नॉर्मल पर्सन दिखती हूँ। आगे वो तब की सीन को याद करती है जब आकेतो कहता है तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो। देन और एक सीन जब आकेतो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। इन सभी बातों को सोचते हुए वो रोने लगती है और माफी मांगती है और कहती है मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आई। आगे आकेतो और भी ज्यादा हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। कुरियामा ये देखकर कहती है मुझे उसे रोकना पड़ेगा। देन वो दौड़ते हुए जाके आकेतो को पकड़ के नीचे गिरा देती है। आकेतो इस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। देन आगे हम देखते हैं वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल हालत में आने लगता है। देन हम देखते हैं हिरुमी को यहाँ पर होश आ जाता है और वो कुरियामा को आकेतो को इसे शांत करते हुए देखकर काफी हैरान हो जाता है। देन आकेतो जब यहाँ पर जागता है तो वो अपने ऊपर कुरियामा को देखता है और आगे वो अपने आसपास इतनी ज्यादा
दवाई को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देन वो काफी रिग्रेट महसूस करने लगता है। आगे कुरियामा जब होश में आती है तो आकी तो उसे सॉरी कहता है। कुरियामा काफी रोने लगती है और उसे पकड़ के सॉरी कहती है। देन फुजिमा यहाँ पर आकर ये सब देखकर कहता है तो एसोसिएशन इसी वजह से इतनी चिंतित थी। आगे हम इजुमी को देखते हैं जो कि काफी सीरियस मूड में थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आकीतो और कुरियामा खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। कुरियामा यहाँ पर दबा के काफी सारा खाना खा रही होती है। कुरियामा कहती है मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा खाना खानी पड़ेगी। और आगे हमें पता चलता है तब जो मॉन्स्टर आकीतो के शरीर में कब्जा कर लिया था वो हलो शैडो नहीं था, इसलिए कुरियामा को उस मॉन्स्टर की क्रिस्टल के बदले सिर्फ 2 सुयान ही मिली। आगे आकीतो यहाँ से जाने से पहले कुरियामा से पूछता है क्या मैं तुम्हें एक नॉर्मल पर्सन लगता हूँ। कुरियामा इस पर कहती है मेरे नजर में तुम एक बदतमीज आदमी का अलावा और कुछ नहीं हो जिसे चश्मे का बहुत शौक है। आकीतो इस पर हंसने लगता है और यहाँ से चला जाता है और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।